दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जब भी मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो उनकी छवि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर के आती है जैसे दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की थी। अगर आपने मोदी जी के शासनकाल को देख लिया तो आप बहुत आसानी से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को समझ सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ठीक उसी तरीके से मोदी जी ने सबसे पूर्ण बहुमत से दिल्ली की सत्ता पर आए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिलता है, जिसमें युवाओं ने 17 सितंबर को मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। तमिलनाडु के किसान महीनों दिल्ली में आंदोलन करते रहे, उनकी एक बात भी नहीं सुनी। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर एक वर्ष तक आंदोलन करते रहे, किसान आंदोलन का विरोध करते रहे और अंत में एक साल बाद मोदी जी को ये लगा कि ये किसान बिल किसानों के विरोध में है, अब इसे वापस लेना चाहिए। और सरकार ने लिया और ये दुनिया को बता दिया कि हमारा कार्य थोड़ा सा सही नहीं था। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में उस समय टैक्स में वृद्धि कर दी जिस समय वहां पर अकाल पड़ा हुआ था और राहत देने की जरूरत थी। मोदी जी ने 2014-15 में जब सत्ता में आए तो उन्होंने उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मनरेगा के प्रोग्राम बंद कर दिए, बल्कि उनको और राहत देने की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट के कई फटकार के बाद मोदी जी ने मनरेगा के प्रोग्राम को बहाल किया था। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का खुराशान अभियान होता है। खुराशान अभियान में उसने 3 साल का अग्रिम वेतन सैनिकों को दे दिया और यह अभियान कभी हुआ ही नहीं था। और मोदी जी ने पूरी सेना को ही 4 साल रखने के लिए प्लान बना रखा है कि जो नई भर्तियां होंगी वो 4 साल के लिए होंगी, उनकी पेंशन नहीं होगी। उनके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि रक्षा बजट बहुत बढ़ रहा है। अरे रक्षा बजट बढ़ रहा है तो रैलियां कम कर दो, चुनाव में खर्च कम कर दो, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाना बंद कर दो, रक्षा बजट अपने आप सुधर जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं लागू की, उनमें शायद कोई योजना सफल हो। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की भी कोई योजनाएं तो बहुत लागू की, शायद योजना सफल हो। मोहम्मद बिन तुगलक 18-18 घंटे काम करता था, नरेंद्र मोदी जी भी 18-18 घंटे काम करते रहे। कितनी समानता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अर्थव्यवस्था में एक प्रयोग किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और सांकेतिक मुद्रा में लोगों ने सोने चांदी की मुद्राएं अपने घरों में रख लिया और जो सांकेतिक मुद्रा थी वो मार्केट में बिखेर दिया और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को इन सांकेतिक मुद्राओं को वापस लेना पड़ा और उसका कोष खाली हो गया। ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का प्रोग्राम लेके आए और इस योजना ने देश के लाखों हजारों लघु और कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। जो लोगों का उद्योग चौपट हुआ, रोजगार चौपट हुआ, उनसे आप जाके पूछिए, वो बताते हैं
कि नोटबंदी से पहले हमारी क्या स्थिति थी, आज हमारी क्या स्थिति है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि कोई भी उसके दरबार में जिंदा व्यक्ति को मौत के मुंह में जाते हुए देखा जा सकता था। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कोविड ने मौत का ऐसा तांडव फैलाया कि मोदी सरकार ने उधर देखना ही बंद कर दिया। जैसे लगता था कि मोहम्मद तुगलक फिर से आ गया। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था, उसकी मृत्यु पर राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोदी जी, आप जियो हजारों साल, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था तो सुधार दो। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात मैं बताते जा रहा हूं, जो अग्निपथ की योजना लेके आए हैं ये इतनी आसानी से सफल नहीं होगी। जरूरत है इसमें और अधिक समय का उपयोग करने के लिए। आपकी कोई भी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की तरह दूरगामी तो है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। कैसे भी योजनाएं चला लो, सफल होने वाले नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि फिर मैं कोई अपना वीडियो बना सकूं। थैंक यू।